हम इंसान हमेशा से ही मानते हैं कि बाहरी दुनिया में हमारे जैसे दिखने वाले लोग मौजूद हैं और हम हमेशा से ही ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक पहुंचकर ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या हमारी जैसी कोई और प्रजाति भी हमारा इंतजार कर रही है, जिन्हें हम अपनी दुनिया में एलियंस के नाम से जानते हैं। तो क्या वही एलियंस सच में मौजूद हैं? ये ब्रह्मांड सच में बहुत बड़ी जगह है, इतनी बड़ी जगह कि अगर आप यहाँ लाइट की स्पीड से भी यात्रा करोगे तब भी आप इसके आखिरी छोर तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रह्मांड शुरू से ही फैलता जा रहा है। आज की वीडियो में हम आपको एलियंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपका एलियंस की मौजूदगी का शक दूर हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आपका स्वागत करता हूं अंतरिक्ष यात्रा चैनल में। आज हम आपको पृथ्वी पर मौजूद कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर एलियंस को देखे जाने का दावा किया गया है। सन 2017 में लोगों के सामने एक वास्तविक वीडियो लीक हो गया था जिसमें कि एक सुपर हॉर्नेट नाम का फाइटर जेट एक अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मारते हुए दिखाई दे रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि जिस अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मारा गया था वह सेम सन 2004 में सन डिएगो में मारे गए अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने वाला था। यह घटना अमेरिका के एक पूर्वी तट के ऊपर की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी दोस्तों कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ना ही तो कोई इंजन दिखाई दे रहा था और ना ही ऑब्जेक्ट के कोई विंग्स थे। फिर यह हवा में कैसे तैर रहा था, इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं था। इसके साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पर काफी तेजी से घूम रहा था। साइंटिस्टों का मानना ये था कि जरूरी नहीं कि ये एलियन का ही स्पेसक्राफ्ट हो, लेकिन वह इस बात को साबित करने में असमर्थ रहे थे और यह घटना एक सस्पेंस बनकर ही रह गई थी। द एम ट्रायंगल, रशिया, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। द एम ट्रायंगल रशियन फेडरेशन में मॉस्को से 600 माइल्स की दूरी पर स्थित है। द एम ट्रायंगल, जैसे इसके नाम से पता चलता है, यह एक छोटा सा 44 माइल्स का एक एरिया है जो कि यूरल माउंटेन में स्थित है। यह जगह तब सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी जब यहाँ से रहस्यमयी आवाजें आना शुरू हुई थी। यहाँ पर बहुत बार यूएफओ और एलियंस होने का दावा तक किया गया है। कुछ चश्मदीदों का ये कहना है कि यहाँ पर बहुत से अजीब घटनाएं, जैसे बादलों के बीच से रोशनी की एक किरण का सीधे गिरना और आसमान पर कुछ अजीब सा लिखा होना जैसी घटनाएं होती रहती हैं। शोधकर्ताओं का ये कहना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा प्रभावी है और यह भी दावा किया जाता है कि यहाँ पर एलियंस या कोई अजीब सी ताकत ज़रूर मौजूद है। अब हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका ये दावा है कि वह एलियन से रूबरू हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉयड बुशमैन की। बॉयड बुशमैन अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट पर काम किया हुआ है और एक साइंटिस्ट होने की वजह से उन्हें काफ़ी सीक्रेट जगह पर जाने की भी अनुमति थी। यह अमेरिका में बने हुए सबसे सीक्रेट जगह एरिया 51 में भी जा चुके हैं। एरिया 51 जहां पर आम लोगों का जाना पूरी तरह से मना है और इस जगह को सिक्योर बनाए रखने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने चारों तरफ से बॉर्डर भी किया हुआ है, जहां पर हाई अलर्ट के साथ साथ अमेरिका के सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। यहां तक कि इसके ऊपर से किसी भी एयरक्राफ्ट तक को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कहा जाता है कि एरिया 51 में एलियंस मौजूद हैं, जिस पर साइंटिस्ट काफ़ी लंबे समय से एक्सपेरिमेंट करते चले आ रहे हैं। बॉयड बुशमैन ने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया था। उन्होंने ये बताया था कि ये एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने घर का सफर तय करते हैं। बॉयड बुशमैन ने एरिया 51 में सीक्रेट तरह से कैद हुए काफ़ी एलियंस के बारे में बताया और ये भी बताया कि एलियंस की हाइट 5 फीट होने के अलावा ये एलियंस 200 साल से जीवित थे। एरिया 51 इतना सिक्योर है कि आप इस जगह को गूगल मैप्स पर भी नहीं ढूंढ सकते हो। लोगों का तो यह भी मानना है कि न्यूक्लियर वेपन को पूरी दुनिया से छुपाकर यहाँ रखा जाता है। अब इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर एरिया 51 में कुछ नहीं है तो वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है। ऐसा क्या है वहाँ पर जहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट किसी आम पब्लिक को नहीं जाने देती। ऐसा ही कुछ 14 जुलाई 2001 को अमेरिका के न्यू जर्सी में ऐसे ही एक अजीब सी घटना हुई।
जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल रात के करीब 12:15 बजे न्यू जर्सी के पास एक टोल पर आसमान में कुछ अजीब सी पीली और ऑरेंज से रंग की रोशनी दिखाई देने लगी। देखने में वह इंग्लिश के लेटर वी जैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई फ्लाइंग यूएफओ सा प्रतीत होता है। यह नज़ारा आम पब्लिक के अलावा कॉर्पोरेट पुलिस डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट डैनियल टैलेंट ने भी देखा था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया और ये कहते हुए इस बात को ढक दिया कि ये शायद कोई एरोप्लेन या मिलिट्री जेट से निकली हुई रोशनी थी। लेकिन इस लाइट की वजह क्या थी ये तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन इस अजीब सी घटना ने सबको चौंका कर रख दिया था। एलियंस के इस ब्रह्मांड में मौजूद होने पर काफी साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज बताते हैं। ऐसा ही कुछ मशहूर साइंटिस्ट स्टीवन हॉकिंस ने भी बताया था। एक इंटरव्यू के दौरान स्टीवन हॉकिंस ने ये कहा था कि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे ही मेरा विश्वास एलियन सभ्यता पर बढ़ता जा रहा है और मैं ये बात मान चुका हूँ कि एलियन इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वो इस वक्त कहाँ हैं इसका जवाब नहीं है अभी मेरे पास, लेकिन जैसे हम लोग उन तक पहुँचने या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा ही कुछ रास्ता वह भी जरूर ढूंढ रहे होंगे। स्टीवन हॉकिंस का तो ये भी कहना था कि ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट के जरिए जीवन की तलाश करने के लिए हम अपने पास मौजूद बहुत सारे स्टार्स को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि देखना कहाँ से शुरू करना है। एक दिन हमें गिलीस 832c जैसे ग्रह से एलियन के संकेत मिल सकते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ स्टीवन हॉकिंस ने ये चेतावनी भी दी थी कि हमें एलियन से कांटेक्ट करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर हम एलियंस की फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पकड़ लेने में सक्षम हो जाते हैं तो हमें उन्हें जवाब सोच समझ कर देना होगा, क्योंकि एलियंस हम इंसानों से काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे और वह हमें इंसानों को आसान लक्ष्य समझकर हम पे अटैक भी कर सकते हैं। एलियंस की मौजूदगी सच में एक रहस्य बना हुआ है, फिर चाहे वह एरिया 51 के रूप में हो या फिर द एम ट्रायंगल के। आपका क्या सोचना है इस बारे में कि क्या सच में एलियंस होते हैं? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे दोस्तों अंतरिक्ष के अगले सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार।